हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट की। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट आर इंटीग्रल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग दैट फोकस ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड मैनेजिंग द सेल्स प्रोसेस। While advertising create awareness and stimulates interest in product or services, sales management ensure that leads are converted into actual purchases, driving revenue for the businesses। अब जो हमारे जो है इसमें एडवर्टाइजिंग और जो सेल्स है ये एक तरह का पार्ट्स है। हमारे पार्ट क्या है, एक तरह का एस्पेक्ट है मार्केटिंग का, जो कि फोकस करता है कि प्रोडक्ट को प्रमोट हो और उसकी जो सेल्स प्रोसेस हो वो अच्छे से मैनेज की जाए। अब इसमें है कि जैसे कि हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, और वहीं पे हमारी जो सेल्स है ये इस पे फोकस करेगी कि हमारी जो लीड्स आ रही हैं वो मतलब एक्चुअल परचेजेस में कन्वर्ट हो, ताकि हमारे बिजनेसेस को वो आगे बढ़ने में मदद करें। फिर इसके बाद इसमें हम फोकस करते हैं एडवर्टाइजिंग पर। एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग मैसेजेस थ्रू वॉरियस मीडिया to inform, persuade, or remind customers about a product or service. It aims to build brand awareness, generate lead, and influence customer buying behavior। अब जो हमारा एडवर्टाइजिंग है ये क्या करता है, एक तरह का मैसेज कम्युनिकेट करता है मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या एड्स के थ्रू, कि जो कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की याद दिलाता है या एक तरह से बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि हाँ ये है, और उसकी अवेयरनेस बढ़ाएगा और ये लीड भी लाएगा। फिर है ताकि कस्टमर हमारा उसके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि जो जो बार बार चीज़ दिखेंगी वही इमेज उसके दिमाग में बनेगी, फिर वो कस्टमर उसे आएगा कि यही खरीद लेते हैं, यही क्योंकि ये फर्स्ट यही भी दिखता है तो यही बिकता है। फिर है कि फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले मास कम्युनिकेशन रीचेज अ वाइड ऑडियंस थ्रू चैनल लाइक टीवी, प्रिंट मीडिया या फिर डिजिटल है या सोशल मीडिया। इन मीडियाज के थ्रू, मास कम्युनिकेशन मेथड्स के थ्रू ये हम इसको जो है हमारे जो ऑडियंस तक रीच कर पहुंचते हैं। फिर परसुएसिव नेचर इन्फ्लुएंस कस्टमर एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंस। अब जो है ये कस्टमर के एटीट्यूड और प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करता है। फिर है पेड मीडिया, बिजनेसेस पे फॉर एड प्लेसमेंट इन स्पेसिफिक मीडिया आउटलेट। अब जैसे बहुत जगह आपने देखा हो, कहीं कहीं ऐड लगे रहते हैं, कहीं कहीं नहीं लगे रहते हैं, तो वो सब पेड होते हैं। उस बिजनेस पैसा देते हैं कि हमारे ऐड को आप यहाँ दिखाएं, या उन लोगों से वहाँ वहाँ पे जहाँ कस्टमर का व्यू है वो ज़्यादा उसके है, उसे दिखता ज़्यादा है। कि जैसे हम मोस्टली देखें ट्रैफिक जहाँ पे हमारे ट्रैफिक सिग्नल होता है, जहाँ रुकता है, वहाँ आपने बोर्डिंग और बैनर्स देखे होंगे वहाँ के आसपास, ताकि वो ज़्यादा दिखे। फिर है क्रिएटिव कंटेंट। क्रिएटिव कंटेंट क्या है, एंगेजिंग ऑडियंस थ्रू विजुअल, टेक्स्ट एंड ऑडियोज। अब जो हमारे क्रिएटिव कंटेंट्स हैं, जैसे विजुअल हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑडियोज के थ्रू हम जो है अपने कस्टमर्स को होता है कि और सडन अट्रैक्ट करते हैं, कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग एंगेज होते हैं। अच्छा ये वाला इन्होंने, ये म्यूज़िक है या फिर इस तरह का इन्होंने लुक है, ये ड्रेसेस हैं, तो ये चीज़ देख के क्रिएटिव कंटेंट बनाते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ब्रोशर्स। अब जो है प्रिंट मीडिया में क्या आता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर, इन सब के थ्रू हम ऐड करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग का। एक दूसरा ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन है या रेडियो ऐड है। अब तो रेडियो ऐड कम हो गया, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन वाला अभी भी स्टिल बहुत चलता है। फिर है डिजिटल एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया के थ्रू या सर्च इंजन ऐड है या ईमेल कैंपेन चला रहे हैं। फिर आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग में बिल बोर्ड है, ट्रांजिट ऐड है या फिर पोस्टर्स लगवा रहे हैं। फिर आते हैं डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग में है पर्सनलाइज्ड ईमेल और फिजिकल मेल सेंट डायरेक्टली टू कस्टमर्स, और इसमें हम डायरेक्टली मेल जो सेंड करते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव। क्या है इसके ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का, ब्रांड अवेयरनेस। इसमें हम मेकिंग पोटेंशियल कस्टमर अवेयर अबाउट द ब्रांड और अ प्रोडक्ट, उसमें अवेयर करते हैं कि ऐसी भी चीज़ें हैं मार्केट में या इतनी सस्ती हैं कि हम भी हैं। फिर है प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन में है हाईलाइटिंग फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब प्रोडक्ट प्रमोशन में हम क्या करते हैं कि हमारे जो फीचर्स हैं, बेनिफिट हैं अपने, उसको दिखाते हैं कि अच्छा इसमें ये फीचर है। जैसे फ़ोन का आपने देखा होगा, जैसे अब मैं एग्ज़ाम से स्कोर की बात कर लेता हूँ, तो इसका बेस्ट प्रमोशन
का जो फीचर है वो ये है कि लाइक 1000 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो प्रैक्टिस सेट है उसमें, कि लाइक जिन प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चंस है वो हर क्वेश्चन आपको पॉइंट्स देंगे, मतलब कि वो फ्यूचर में आप उसे रिडीम कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेस्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी है ताकि आप इसे ले सकें, और इसका ये फ़ायदा भी है क्योंकि आप वो 1000 पॉइंट्स जो कि आपको उससे कम प्राइस में मिल रहा है तो आप उसको लेटर ऑन आगे टेस्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन क्या है? मेंटेनिंग लॉयल्टी थ्रू कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। अब है कि कस्टमर रिटेंशन कंटिन्यूसली मतलब कम्युनिकेशन करते रहते हैं कि मेल भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, इस तरह से। फिर है ड्राइविंग सेल्स। ड्राइविंग सेल्स क्या है? इंकरेजिंग इमीडिएट परचेज थ्रू कॉल टू एक्शन मैसेजेस। अब इसमें हम सेल्स को लाइक ड्राइव करते हैं कि इंकरेजिंग मीडिया परचेजेस, कॉल, एक्शन मैसेज ये करते हैं ताकि सेल्स मतलब कि हो। फिर इसके बाद आते हैं सेल्स मैनेजमेंट के, कि सेल्स मैनेजमेंट क्या है? सेल्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द सेल्स प्रोसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। It focuses on managing sales team, setting target and implementing strategies to boost sale performance। अब जो हमारे सेल्स है इसमें क्या है कि हमारा मतलब इस तरह से हमें प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि हम अपने सेल्स के टारगेट अचीव करें ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो, जो कि है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग जो है, या वेल्थ को जो है मैक्सिमाइजेशन ये करते हैं। इट फोकस अब इसमें क्या है, इसमें सेल्स टीम को मैनेज कर रहे हैं या टारगेट सेट करते हैं या कौन सी स्ट्रैटेजी लें कि ये बूस्ट हो, डिस्काउंटिंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं या बाय वन मतलब ऑफर टेक्निक्स क्या है हमारी। फिर है की फीचर्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, फोकस ऑन मीटिंग एंड एक्सीडिंग सेल टारगेट, की जो टारगेट महीने का या दिन का 10 है तो वो 10 टारगेट मीट करो और फिर उसे एक्सीड करो सेल्स टारगेट को। फिर है कस्टमर इंट्रैक्शन। कस्टमर इंट्रैक्शन क्या? डायरेक्टली इंगेजिंग विद कस्टमर्स टू क्लोज डील्स। अब इसमें कस्टमर इंट्रैक्शन क्या है कि हम डील करते हैं कि किस तरह से कस्टमर को लाइक जो है मतलब कि वो ले ले हमारा सामान। जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस तरह से किस तरह से उसे परफेक्टली में बात करनी है, क्या उसमें चीज़ें फॉलो करनी है, किस तरह से उसको लाइक कि ये हमारा प्रोडक्ट है आप इसे ले सकते हैं, इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी है और मतलब हैप्पी फेस करके करना चाहिए। फिर है सेल्स टीम लीडरशिप। सेल्स टीम लीडरशिप में क्या है? इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग सेल्स पर्सनल। अब इसमें है कि हम लाइक जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर मोटिवेटिंग, मॉनिटरिंग सेल्स पर्सनल। तो इसमें हम जैसे ट्रेनिंग देते हैं ना कि सेल्स जो हमारे ट्रेनर है वो यही देते हैं कि किस तरह से आपको सेल करनी है या क्या आपके जो है कस्टमर के क्या पिन पॉइंट्स होंगे जिसपे वो परचेज कर लेगा। ये चीज़ें हैं कि अगर जैसे सारे कस्टमर से और सब करने के बाद ना ले फिर आपको डिस्काउंटिंग टैक्टिक्स यूज़ करनी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर है डेटा ड्रिवन अप्रोच। यूज़ मैट्रिक्स लाइक सेल्स वॉल्यूम, कन्वर्जन रेट्स एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट टू इवेलुएट परफॉर्मेंस। अब जो हमारी डेटा ड्रिवन टेक्निक्स है उसका हम यूज़ करके कि लाइक किस तरह कस्टमर का जो मतलब कि सेल्स वॉल्यूम है या जो मतलब एक्वायर्ड है उसको फिर से कैसे और क्या और स्ट्रैटेजीज अपनाएं कि ये बढ़ेगा, या अलग अलग हमने स्ट्रैटेजी अपना के एक तरह का टेस्ट किया, फिर उसके बेसिस पे फिर हमने अलग अलग जो डेटा है कि कस्टमर लेने के बाद क्या यूज़ कर रहा है, क्या प्रोडक्ट के साथ क्या परफॉर्मेंस है, क्या फीडबैक, उस हिसाब से हम फिर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर आते हैं फंक्शंस क्या है सेल्स मैनेजमेंट के। सबसे पहले सेल्स प्लानिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग सेल्स गोल। ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया और अचीव क्या टारगेट हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हमारे सेल्स गोल को हिट करेंगे। फिर सेल फॉरकास्टिंग क्या है? प्रोडक्टिंग फ्यूचर सेल बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड एंड हिस्टोरिकल डेटा। अब इसमें हम ये देखते हैं जैसे हमने कोई फेस्टिवल पे था या कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन पे क्या थी सेल हुई। अब इसके बाद क्या है, अब ये हम इससे पहले ट्रेंड कर लेंगे तो इस साल इतनी, तो अगले साल ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या बढ़ रही तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट लाइक उसकी धीरे धीरे कंटिन्यूस सेल है, कंटिन्यूस कंसिस्टेंट सेल, तो आगे चल के वो और ज़्यादा पसंद किया जाएगा। फिर सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मतलब रिक्रूट करना, ट्रेन करना, मैनेज करना कि किस तरह से वो ब्रांड
कि लाइक ब्रिंग हाउ दे विल ब्रिंग न्यू बिजनेसेस, न्यू कस्टमर टू द बिजनेसेस, ब्रांड बिल्डिंग, फिर ब्रांड स्प्रेड करेंगे, ये चीज़ें हैं। फिर है टेरिटरी मैनेजमेंट, असाइनिंग जोग्राफिकल एरियाज और कस्टमर सेगमेंट टू सेल्स टीम। अब ये जैसे हम मोस्टली करते हैं कि उसको एरियाज को डिवाइड कर देते हैं कि आपको ये रीजन देखना है, आपको ये रीजन देखना है, तो इस तरह का लाइक टेरिटरी मैनेज करते हैं ताकि सेल्स टीम पूरा कवर अप कर ले सभी को। फिर है परफॉर्मेंस इवेलुएशन, मॉनिटरिंग सेल्स टीम अचीवमेंट एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब इससे है कि हम अपनी जो सेल्स टीम को मतलब मॉनिटर करते थे कि वो अचीव कर पा रहे हैं नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो फिर क्या दिक्कत है, तो ये चीज़ें इसमें हम देखते हैं। फिर है की डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। अब इसमें लाइक डिफरेंस क्या है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में। सबसे पहले है फोकस करेंगे एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट। अब इसमें एडवर्टाइजिंग में क्रिएट अवेयरनेस और इंटरेस्ट हम करेंगे। फिर सेल्स मैनेजमेंट क्या, कन्वर्टिंग लीड्स इनटू कस्टमर, उसमें लीड्स को हम कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे। फिर है एडवर्टाइजिंग में क्या है, नेचर क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। फिर सेल्स मैनेजमेंट में जो हमारा नेचर है वो डायरेक्ट होगा या पर्सनल इंटरेक्शन होता है। और फिर एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि हमें जो है यूज़ मास मीडिया, इसमें मास मीडिया चैनल्स का यूज़ करते हैं और मतलब माध्यम किस माध्यम से लाइक डील करते हैं। और सेल्स मैनेज रिलायज ऑन सेल्स पीपल एंड वन ऑन वन एफर्ट। और सेल्स मैनेजमेंट क्या है, मतलब वन टू वन कॉन्टैक्ट ही या फेस टू फेस डील करते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अट्रैक्टिंग अ ब्रॉड ऑडियंस। इसमें क्या है, ब्रॉड ऑडियंस को हम अट्रैक्ट करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट क्या है, जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू क्लोज डील जनरेटिंग। इसमें हम क्लोज डील मतलब जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो एक तरह से है कि क्लोज डील। फिर है टाइम फ्रेम क्या, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग में जो हमारा टाइम फ्रेम लंबा होता है और सेल्स में क्या इमीडिएट या शॉर्ट टर्म रिजल्ट है हमें चाहिए होते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट क्या है, ऑडियंस जनरल मतलब ब्रॉडर ग्रुप होगा तो सभी आएंगे, सेगमेंट इसमें इजीली मतलब फिर लेटर ऑन मतलब इनिशियल स्टेप नहीं होता, फिर लेटर ऑन वो सेगमेंटाइज होता है। फिर है जो है सेल्स में इंडिविजुअल कस्टमर्स होंगे या ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो हमारे ऑडियंस होंगे। फिर एडवर्टाइजिंग में कॉस्ट है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल ऐड कैंपेन, क्योंकि इनिशियल ऐड कैंपेन जब चलाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक थोड़े टाइम बाद शिफ्ट होता है कि हाँ हाँ ये है, इस तरह से लाइक शिफ्ट होगी कि पहले सबको मतलब ऐड टारगेट करेगा, फिर धीरे धीरे लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे वो शिफ्ट होने लगेगा कि हाँ इतने ही एक्चुअल कस्टमर है। फिर सेल्स मैनेजमेंट का कॉस्ट वेरी बेस्ड ऑन टीम साइज एंड इंसेंटिव। अब जो है सेल्स मैनेजमेंट में क्या है, कॉस्ट वेरी करती है कि टीम साइज कितना है, फिर उतना इंसेंटिव देना पड़ेगा, ये चीज़ें इसमें आती हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट टू अचीव ऑप्टिमल मार्केटिंग सक्सेस। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट मस्ट वर्क कोहेसिवली। अब इसमें हम देखेंगे कैसे क्या लाइक ये इंटीग्रेट होते हैं। पहले लीड जनरेशन, एडवर्टाइजिंग लीड जनरेशन करेगा फिर वो कन्वर्ट होंगे। एडवर्टाइजिंग जनरेट लीड, सेल्स टीम कन्वर्ट दीज लीड इनटू कस्टमर्स। फिर है मार्केट इनसाइट, सेल्स टीम प्रोवाइड फीडबैक ऑन कस्टमर प्रेफरेंस रैदर हेल्प रिफाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब जो है सेल्स टीम हमारी क्या होगी, फीडबैक देगी मतलब क्या कस्टमर का क्या प्रेफरेंस रहा, अब उस बेसिस पे हम अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को और रिफाइन करेंगे। फिर है कंसिस्टेंट मैसेजिंग, कंसिस्टेंट मैसेजिंग क्या, बोथ एफर्ट अलाइंग टू कन्वे अ यूनिफाइड ब्रांड मैसेज। अब जो है इसमें ये है कि जो हमारा मैसेज है कि क्या हम लाइक जो मैसेज देना चाहते हैं वो एकदम अलाइंड है, हमारी जो ब्रांड है उसकी तरफ पूरी तरह अलाइंड है, ये देखना बहुत ज़रूरी है इसमें। फिर है कस्टमर रिटेंशन, एडवर्टाइजिंग रीइंफोर्स लॉयल्टी वाइल सेल्स टीम मेंटेन रिलेशनशिप। अब कस्टमर रिटेंशन क्या है कि हमारी जो जो है मतलब कि हम अपने एडवर्टाइजिंग से लॉयल्टी मेंटेन करेंगे। फिर सेल्स टीम हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करेगी, तो इस तरह हम ओवरऑल कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन किए रखते हैं। फिर इसके चैलेंजेस क्या हैं इन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। सबसे पहला बजट कंस्ट्रेंट,
स्मॉल बिजनेसेस के पास इतना बजट नहीं होता है। एलोकेटिंग रिसोर्स इफेक्टिवली बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, इसमें इसलिए हमें अपने जो सेल्स और एडवर्टाइजिंग में रिसोर्स को उस हिसाब से उसमें अपॉइंट करना है कि इतना कहाँ इसमें जाएगा, इतना इसमें बजट खर्च करेंगे, एलोकेशन। फिर है मार्केट कंपटीशन, इसमें क्या स्टैंडिंग आउट एडमिस कम्पिटिटर इन बोथ एडवर्टाइजिंग रीच एंड सेल्स एफिशिएंसी। अब हमें मार्केट में कंपटीशन है तो उस हिसाब से हमें अपने कॉम्पिटिटर के साथ डील करना है ताकि हम एडवर्टाइजिंग में भी अच्छे हो पाएँ और सेल्स में भी अच्छे हो पाएँ। फिर है चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस। चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस क्या है? अडॉप्टिंग कैंपेन एंड सेल स्ट्रेटजीज टू इवॉल्विंग नीड। अब हमें कस्टमर का प्रेफरेंस बदल रहा है तो हमें अपने उस हिसाब से कैंपेन में तुरंत बदलाव करके उसे फिर टारगेट करना होगा और अपनी उस हिसाब से स्ट्रैटेजी, सेल्स स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन इश्यूज। कोऑर्डिनेशन इश्यूज क्या? इंश्योरिंग सीमलेस कोलैबोरेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग टीम्स एंड सेल्स। फॉर कोऑर्डिनेटिंग इश्यूज क्या है? इंश्योरिंग सीमलेस कोलैबोरेशन बिटवीन। अब ये है कि सीमलेस कोलैबोरेशन होगा एडवर्टाइजिंग टीम और सेल्स फोर्स के, ताकि जो है अगर जैसे सेल्स टीम फीडबैक ला रही फिर बताए एडवर्टाइजर्स जो है हमारे कंपनी के, वो फिर से उसे मतलब वो कर देंगे, फिर से शिफ्ट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है। फिर इसका एग्जांपल है टेक इंडस्ट्री। कंपनी लाइक एप्पल रन हाई प्रोफाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर न्यू प्रोडक्ट followed by well-trained sales team offering personalized in store experience। तो well-trained सेल्स टीम होगी जो कि हमारे इन स्टोर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। फिर हाई प्रोफाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है जो एप्पल है वो रन करता है। और इसके बाद फिर आते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, देखेंगे अमेजन यूज डिजिटल एड टू ड्राइव ट्रैफिक टू इट्स प्लेटफॉर्म वाइल एम्प्लॉइंग ऑटोमेटेड सेल्स टूल टू क्लोज डील्स। अब इसमें अमेजन ऑटोमेटेड सेल्स टूल यूज़ करता है और प्लेटफॉर्म डिजिटल एड्स पे ज़्यादा मतलब बजट इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।